हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अकाउंट सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज का कुछ बेसिक सीखा था जो आपको सब में आगे बहुत काम आने वाला है। आज हम करने वाले हैं सम नंबर 1। सो द जयश्री कंपनी लिमिटेड परचेज a business of partnership firm on 1/4/16. The balance sheet of the firm was as under. सो सम स्टार्ट करने से पहले हम बैलेंस शीट में जो नई परचेज किया जाएगा उस पर क्रॉस कर देंगे। कैपिटल परचेज नहीं करेंगे तो उस पर क्रॉस, रिजर्व नहीं परचेज करेंगे तो उस पर क्रॉस, क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर परचेज करेंगे तो उस पर हमको क्रॉस नहीं करना। एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स एंड बैंक, ये तीनों ये सारी चीज़ें मतलब हम परचेज करेंगे। सो अब हम आते हैं एडजस्टमेंट में। द कंपनी हैज़ परचेज ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे लिखा गया है ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म तो हम कैपिटल और रिजर्व भी लेंगे, नहीं, वो नहीं लेंगे रूल के हिसाब से। नेक्स्ट, द कंपनी हैज़ टू पे 20% मोर फॉर फिक्स असेट्स वेयर करंट आर टू बी टेकन ओवर एट द बुक वैल्यू। सो हमारी जो फिक्स असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, वो 20% मोर, मतलब ये दो। लास्ट वन, द कंपनी हैज़ टू पे परचेज कंसिडरेशन 1,80,000 एज अंडर 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each at the premium and the balance in cash. सो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। मैं जिस मेथड से सम कर रहा हूँ, जैसा मेरा प्रेजेंटेशन है, अगर ऐसे प्रेजेंटेशन से आप अपनी एग्ज़ाम में सम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटे जाएंगे। सो जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मेरा प्रेजेंटेशन है, आप ऐसे ही उसको फॉलो करिए टू गेट गुड स्कोर इन एग्ज़ाम। सो हम पहले लिखेंगे जयश्री कंपनी लिमिटेड। ये क्या है? ये परचेज़र है। अब हमारा परचेज कंसिडरेशन क्या था? 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 10% एंड द बैलेंस इन कैश। सो अब लिखने का हमको यहाँ पे हमारा परचेज कंसिडरेशन 1,000 shares is equal to ₹100 each at 10% प्रीमियम। सो हम अब एसेट्स का पहले कैलकुलेशन करेंगे। इसमें हमको पहले परचेज वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी बिज़नेस की, और वैल्यू ऑफ बिज़नेस है वो भी हमको फाइंड करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमको नेट एसेट्स फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम पहले नेट एसेट्स के लिए हमको उसकी फॉर्मूला है नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। सो पहले हम एसेट्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमको दी गई है बैलेंस शीट में 70,000 की। अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट हम इसको 20% मोर पे बाय कर रहे हैं। सो 70,000 प्लस 70,000 का 14%, 20% सॉरी, होगा 14,000। यस, हाँ 14,000 होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो 20% और यहाँ लिख दो 84,000। नेक्स्ट हमारा है मशीनरी। मशीनरी को भी एज 20% मोर पे बाय करना है। मशीनरी की वैल्यू क्या है? ₹50,000। 50,000 प्लस आप करोगे 10,000, 20% उसका, तो ये हो जाएगा 60,000। अब जो बाकी के हमारे डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट्स और बैंक, इसका एडजस्टमेंट में हम लिखा हुआ है कि वेयर करंट असेट्स हैज़ टू बी टेकन ओवर एट द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट की वैल्यू, हम उसको उस पर ले लेंगे।
सो हमारा डेटर्स हो जाएगा 25,000। सो हमको बोला गया है एडजस्टमेंट में कि हमारी जो करंट असेट्स है वो हम टेकन ओवर करेंगे एट द बुक वैल्यू। सो डेटर्स 25,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, बैंक 5,000, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी है ऐसे ही मैंने लिखा है। तो अब हम एसेट्स का टोटल करेंगे। 84,000, 60,000, 25,000, 10,000, 10,000 प्लस 5,000, तो ये हमारा आएगा। सो यहाँ कुछ ओके हमारा स्टॉक बाकी है लिखना 30,000, सॉरी गाइस। सो अब वापस टोटल करेंगे। 84,000, 60,000, 25,000, 10,000, 10,000, 5,000 और 30,000, ये हमारा आया 2,24,000। अब हम फाइंड करेंगे लायबिलिटी। ऐसे ही लायबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे। लायबिलिटी, सो लायबिलिटी साइड आ जाए। कैपिटल बाय नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व बाय नहीं करेंगे, बचा क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर। चलो ये हमारे क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेबल 10,000, टोटल किया जाएगा लायबिलिटी का, ये हो जाएगा 60,000। अब हम फाइंड करेंगे नेट एसेट्स। उसकी फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। सो हमारा नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स 2,24,000, हमारे लायबिलिटी 60,000, टोटल एसेट तो 2,24,000 माइनस 60,000, 1,64,000, ये हमारी आई नेट एसेट, जिसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये हमारी बिजनेस की वैल्यू आई। चलो ये हमारी नेट एसेट्स तो आ गई। अब यहाँ पे पेमेंट कैसे लिखा है? परचेज कंसिडरेशन 1,80,000। यहाँ पे सामने से बता दिया गया है कि आपका जो टोटल पेमेंट है वो 1,80,000 का होगा। सो अब हम कैलकुलेशन करेंगे पेमेंट। चलो तो पेमेंट कैसे करते हैं? पहले आपको लिखना है इक्विटी। इक्विटी में आएगा आपका कैपिटल, ठीक है। कैपिटल हमको दी गई है 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। सो 1,000 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹1,00,000। या अब हम प्रीमियम भी दिया है ना इस पर, 10% प्रीमियम। सो 1,000 100 का 10% करेंगे तो 10 आएगा, तो वैल्यू आएगी ₹10,000। सेकेंड, और एक चीज़ भी लिखी गई है एडजस्टमेंट में, एंड द बैलेंस इन कैश। यहाँ लिखेंगे हम कैश। हमारा टोटल पेमेंट हमको बताया गया है कितना है, 1,80,000। ये हमारा टोटल पेमेंट, इसको कहेंगे हम परचेज वैल्यू बिजनेस की, ठीक है। तो ये 1,00,000 और 10,000 ये कैपिटल और प्रीमियम से तो हमने फाइंड कर दी। हमारा बैलेंस कितना बचा है, हमको पे कितना करना है? पेमेंट हमको करना है 1,80,000 का। 1,80,000, ये तो 1,10,000 है, तो हमारा रिमेनिंग कैश क्या हुआ? 70,000 हुआ ना। तो लिखेंगे 70,000। ये 70,000 कैसे लाया मैं? 1,00,000 प्लस 10, 1,10,000, और ये है 1,80,000। 1,80,000 माइनस 1,10,000, तो आपको मिलेगा 70,000। सो ये जो 70,000 है ये हमारा कैश हो गया। सो हमारा पेमेंट तो हो गया, कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई।
आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी शायद से, नहीं करी तो मैं बता देता हूँ। आपकी परचेज़ वैल्यू क्या है? 1,80,000। आपने परचेज़ कितने में किया? 1,80,000। आपकी बिज़नेस की वैल्यू क्या आ रही है? 1,64,000 आ रही है ना, 1,64,000। और टोटल पेमेंट हमारा है 1,80,000 जो हमने परचेज़ किया है। तो जो ये 1,64 तो 1,80,000 ये हमने ज़्यादा क्यों पे किया? मतलब जैसे कोई पेन की कीमत 5 रुपये है और हम उसका पेमेंट 10 रुपीज़ कर रहे हैं, 20 रुपीज़ कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा क्यों पेमेंट कर रहे हैं? सब वो फाइंड करेंगे ज़्यादा क्यों किया। और एक स्टेप, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। आपका गुडविल ऑलवेज इन प्लस, कैपिटल रिजर्व ऑलवेज इन माइनस। सब फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने की फॉर्मूला है परचेज वैल्यू माइनस योर नेट असेट्स। आपकी परचेज वैल्यू 1,80,000 दी गई है। आपकी नेट एसेट्स मीन्स वैल्यू ऑफ बिजनेस 1,64,000। सो 1,80,000 माइनस 1,64,000 ये आया 16,000। ये तो प्लस में आया, तो ये प्लस आया मतलब क्या आया? गुडविल आई। सो ये जो हमने 16,000 एक्स्ट्रा पे करे वो थे हमारे गुडविल के। सो अब हमारा सम पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई एडजस्टमेंट छूट तो नहीं गई है। नो, सारी कंप्लीट। सो एक बार मैं वापस आपको समझा देता हूँ स्पीड में। कैसे करना है? सबसे पहले हमको लिखना है योर परचेज ऑफ द बिजनेस। आपका परचेज कंसिडरेशन, एसेट्स का कैलकुलेशन करो पूरा का पूरा, लाइबिलिटी का कैलकुलेशन करो, नेट एसेट्स फाइंड करो, उसके बाद पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद 1,80,000 आपका जो पेमेंट आया, अब देखो आपकी बिज़नेस की वैल्यू क्या आ रही है और आपने पे कितना किया है। फिर वो फाइंड करो कि आपका ये गुडविल है, कैपिटल रिजर्व है। वो फाइंड करने के बाद आपका ये सम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।